ये एक गरीब लड़की की कहानी है। नाम था माहनूर। निहायत खूबसूरत, बाहया, मगर किस्मत ने कभी उस पर रहम न किया। वह एक सुनसान पुरानी कोठी में अकेली काम करती थी। उस कोठी में एक पुरस्कार जिन रहता था जो बरसों से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जब उसने माहनूर को देखा तो दौलत का लालच देकर उसकी तरफ माइल हो गया। लेकिन जो कुछ उस जिन ने इस मासूम लड़की के साथ करना चाहा, वो ऐसा था कि सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है नूर गांव की एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी में रहने वाली माहनूर की। उसकी जिंदगी कभी खुशियों से आशना न रही। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में रोशनी, लेकिन दुखों ने उसकी हंसी छीन ली थी। हर दिन उसके लिए एक नई आजमाइश लेकर आता। कभी बीमार मां का दर्द, कभी खाली हांडी, कभी टपकती छत, और दिल में बस एक ही उम्मीद कि शायद कभी हालात बदल जाएं। माहनूर की मां, जिसका नाम खाला बशीरा था, एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 बरसों से वो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। न जिस्म में ताकत बाकी रही, न दवा के पैसे थे, और न कोई रिश्तेदार जो उनका सहारा बनता। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों माँ बेटी भूखी सो गईं, लेकिन माहनूर ने कभी अल्लाह से शिकायत न की। वो रोज फज्र से पहले जागती, पुरानी चटाई पर बिछे हुए जाए नमाज पर सजदा करती और कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में हमेशा यही फरियाद होती, या अल्लाह, मेरी माँ को सेहत अता फरमा और हमें रिस्क दे जो तेरे हुक्म से हो, ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गांव के बाज लोग उसे गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश करते। कोई कहता शादी कर लो, कोई नौकरी का बहाना बनाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, मगर माहनूर हर बार यही जवाब देती, जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है वही बेहतर है। मैं अपना सब्र किसी को नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत चच्ची नजीरा ने उसे बताया कि जंगल के पास एक पुरानी कोठी है, नकवी कोठी। वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन सुना है कि शहर के मालिकों ने किसी को काम पर रखने का इरादा किया है। मेहनत का मुआवजा भी अच्छा मिलता है। माहनूर ने मां की आंखों में झांका। कमजोरी, दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही थी। दिल में सोचा, चाहे उस कोठी में शैतान ही क्यों ना हो, मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊंगी। उसने मां से इजाजत ली। 2 सूखी रोटियां और कुरान पाक की एक छोटी सी किताब अपनी झोली में रखी और एक ऐसे सफर पर रवाना हो गई जहां उसके सब्र, हौसले और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका मुंतजिर था। जिस कोठी की तरफ माहनूर जा रही थी वह नकवी कोठी कहलाती थी। यह कभी नवाब इनाम नकवी की रहाइश गाह हुआ करती थी। तकरीबन 100 साल पहले यह गांव की सबसे शानदार इमारत थी। चमकती हुई दीवारें, बड़े बड़े फानूस, हरे भरे बागात और फव्वारे। नवाब साहब बेहद दौलतमंद थे, मगर उनकी सिर्फ एक ही औलाद थी, एक बेटी हुसनारा। कहते हैं कि वह निहायत खूबसूरत थी, मगर उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दिन हुसनारा की शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय कर दी गई। हुसनारा को वो लड़का बिल्कुल पसंद न था। वह घमंड में डूबी हुई खुद परस्त लड़की थी। शादी की रात उसने खुद को नकवी कोठी के सबसे ऊंचे कमरे में बंद कर लिया। जब सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो सब हैरान रह गए। हुसनारा की लाश छत से लटकते झूमर से मिली, मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मरने के बाद भी उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत जमी हुई थी, जैसे वो किसी से बदला लिए बगैर न गई हो। इस वाकये के बाद कोठी में अजीबोगरीब बातें होने लगी। वहां काम करने वाले नौकर अचानक गायब होने लगे। कुछ पागल हो गए और कुछ जंगलों में बेहोश मिले, जैसे किसी ने उनकी अक्ल छीन ली हो। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि इस कोठी की दीवारों में काला जादू किया गया था और कुछ जिन्नात को कैद कर दिया गया था। तभी से वो जिन कभी नजर आते, कभी गायब हो जाते, और रात के वक्त कोठी से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने झरोखे में सफेद लिबास पहने एक औरत को भी देखा है। बच्चे इस कोठी के पास से गुजरने से डरते हैं और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। जो भी वहां नौकरी के लिए गया ज्यादा दिन टिक न सका। कुछ डर कर लौट आए और कुछ ऐसे गायब हुए कि आज तक वापस न आए। लेकिन जब माहनूर ने यह सब सुना तो बस इतना कहा, अगर ये कोठी जिन्नात की है तो मेरा अल्लाह जो सबका रब है वही मेरा मुहाफिज है, वही रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहुन्नास है। ये कहकर माहनूर ने अल्लाह का नाम लेकर नकवी कोठी का दरवाजा खोला। दीवारों में पुरानी दरारें थीं और हवा में एक गहरा सन्नाटा तारी था।
जैसे वक्त वहां थम गया हो। महसूस होता था जैसे हुस्नारा की बद्दुआएं आज भी फिजा में गूंज रही हों। मगर इस कोठी में जो साया छुपा हुआ था वो कोई आम जिन्न न था। उसका नाम था कामिल। कामिल न पूरा जिन्न था न इंसान। वो एक ऐसी मखलूक था जो कभी निहायत नेक था, अल्लाह की इबादत करता, पाक रहता और जन्नती जिन्नात में उसका शुमार होता था। मगर सदियों पहले एक वाक़ये ने सब कुछ बदल दिया। कामिल को एक इंसान लड़की से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी, इबादत जैसी पाक। मगर जब वो लड़की किसी और से निकाह करके चली गई तो कामिल का दिल टूट गया। उसने रब से शिकवा किया, या अल्लाह, तूने मेरे दिल में मोहब्बत रखी, फिर वो मोहब्बत मुझसे क्यों छीन ली? ये शिकवा उसके जवाल की शुरुआत बन गया। उसकी रूहानियत मध्यम पड़ गई। वो एक पाक जिन्न से दुनियावी इश्क का गुलाम बन गया। अब वो एक साया था, टूटा हुआ, तन्हा, खुद को मलामत करता हुआ, और उसी नखवी कोठी में छुप गया जो हुस्नारा की नफरत से वैसे ही मनहूस हो चुकी थी। कामिल वहां बरसों से अकेला भटकता रहा, खामोश, बेचैन और अफसुर्दा। लेकिन जब माहनूर पहली बार उस कोठी में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, कुरान की तिलावत और सब्र से लबरेज वजूद कामिल के अंदर ऐसे उतरने लगा जैसे सदियों बाद किसी बेकरार दिल को सुकून मिलने लगा हो। कामिल रोज छुपकर माहनूर को देखा करता। जब वो अपनी माँ के लिए तस्बीह पढ़ती, जब वो झाड़ू लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुरान की आयतें दोहराती, और जब रात को वो रोते हुए दुआ करती, तो कामिल के दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता। माहनूर कामिल के लिए कोई आम लड़की न थी। ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी बल्कि रूहानी थी। ऐसा लगता जैसे माहनूर की इबादतें कामिल के अंदर के उस खला को भर रही थीं जो सदियों से उदासी, तन्हाई और गुनाह के बोझ तले दबा हुआ था। मगर कामिल के दिल में एक सवाल बार बार उभरता था, क्या एक जिन्न का किसी नेक इंसान से इश्क, वो भी एक इबादत गुजार लड़की से, क्या ये मोहब्बत पाकीज़ा है, या मैं फिर से वही पुराना गुनाह दोहरा रहा हूं? कामिल अंदर ही अंदर उलझ चुका था, लेकिन इस बार वो हर हद पार करने को तैयार था। माहनूर के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस अधूरी सिसकती रूह को मुकम्मल करने के लिए। यह वो मुकाम था जहां एक नई कहानी ने जन्म लिया, जहां मखलूकों और खालिक के तल्लुक को एक नई रूहानी शक्ल मिल रही थी और मोहब्बत इबादत की राह इख्तियार करने लगी थी। माहनूर को नकवी कोठी में आए अभी चंद ही दिन हुए थे, मगर कामिल की दीवानगी हर रोज बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त उसके आसपास होता, मगर कभी जाहिर न होता। कामिल का इश्क अनोखा था, न डराने वाला न जबरदस्ती का, बल्कि वो मोहब्बत जो नरमी और राहत के जरिए दिल में उतरती है। एक रात जब माहनूर अपनी माँ की दवा के लिए रो रही थी, अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक थैली नीचे गिर गई। माहनूर ने कांपती आवाज में कहा, या रब्बी। डरते डरते आगे बढ़ी। थैली में सोने के सिक्के थे। वो कांप गई। दिल समझ चुका था कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वहीं बैठकर उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात माहनूर ने ख्वाब में एक आवाज सुनी, ये तेरे लिए है माहनूर, बस एक बार हां कह दे, तुझे और तेरी मां को कभी कोई तकलीफ ना होगी। माहनूर की आंख खुल गई। वो फौरन सजदे में गिर गई और बोली, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र और फक्र अता किया है, यही मेरे लिए काफी है। मुझे तेरे सिवा किसी की जरूरत नहीं, न किसी जिन्न का एहसान, न किसी छुपे हाथ की मदद। अगले दिन अजीब बातें होने लगी। बिस्तर पर रेशमी चादरें थीं, टेबल पर गुलाब रखे थे और मां की दवा भी खुद ब खुद आ चुकी थी। माहनूर सब कुछ समझ गई। ये सब किसी छुपी मखलूक की तरफ से था। उसने वो सब चीजें हटा दी, कुरान पाक खोला और सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। फिर बुलंद आवाज में कहा, अगर ये सब किसी जिन्न की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं। मुझे न सोना चाहिए, न चादर, न गुलाब, मुझे सिर्फ मेरे रब का सहारा काफी है। यह पहला मौका था जब किसी इंसान ने कामिल को इतने मजबूत ईमान, सब्र और यकीन से इनकार किया था। कामिल बेचैन हो गया, मगर माहनूर की दुआओं और पाकीज़गी के आगे पीछे हट गया। उसी रात माहनूर ने अपनी मां के पांव दबाकर दुआ की, या अल्लाह, तू ही सबका रब है। तू चाहे तो बगैर किसी जिन्न या इंसान के मेरी मां को शिफा दे सकता है और हमें रिज़्क अता फरमा सकता है। अगली सुबह एक नेक बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम नकवी कोठी आ पहुंचे। दरवाजे पर आकर उन्होंने कहा,
बेटी, दिल में एक अजीब कशिश महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पाक रूह मदद के लिए पुकार रही हो। बस चला आया हूं। माहनूर की आंखों में आंसू आ गए। कामिल ये सब देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई कड़ी आजमाइश का सामना था। इधर गांव नूराबाद की मस्जिद के करीब एक बुजुर्ग रोजाना तस्बीह घुमाते दिखाई देते थे। उनका नाम था हाफिज इब्राहिम। उम्र करीबन 65 बरस, मगर आंखों में जवानों जैसी रोशनी और दिल में अल्लाह की याद का जोश। अगर गांव में किसी को कोई मुश्किल पेश आती, कोई बीमार होता, किसी को बच्चों की तालीम की फिक्र लाहिक होती या किसी का दिल बोझल होता, तो सबसे पहले हाफिज साहब को याद किया जाता। उनकी हर बात कुरान व हदीस की रोशनी में होती और उनकी आवाज में अजीब रूहानी तासीर महसूस की जाती थी। एक रात तहज्जुद के वक्त जब हाफिज साहब नफल अदा कर रहे थे, अचानक उनके दिल में एक बेचैनी पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर कोई पाक रूह मदद के लिए पुकार रही हो। वो फौरन सजदे से उठे, कुरान पाक, तस्बीह और एक रूहानी किताब साथ ली और बगैर किसी को कुछ बताए नकावी कोठी की जानिब रवाना हो गए। जब हाफिज इब्राहिम नकवी कोठी पहुंचे तो माहनूर ने उन्हें देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में छुपा खौफ, थकन और बेशुमार सवालात यकायक उभर आए। लर्जती आवाज में उसने अपनी सारी कैफियत बयान कर दी। अजीब ख्वाब, सोने की थैली, रेशमी चादरें और वो अनजानी ताकत जो आसपास महसूस होती थी। हाफिज साहब ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तू एक अजीब जंग में है, मोहब्बत और शैतान के वसवसों के दरमियान। मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसके बाद हाफिज साहब ने हवेली के हर कमरे में सूरह अल बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन की तिलावत की। फिर उन्होंने एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें पाक पानी था। इस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिदक देना और रात को सूरह नास, सूरह फल्की और आयतुल कुर्सी पढ़ना। ये तिलावत जिनकी आग को ठंडा कर देगी। दूसरी तरफ कामिल, जो सब कुछ दीवार के पीछे से देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसे यूं लगा जैसे वो किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक रूहानी सिपाही से मुकाबले में है, जो सिर्फ अल्फाज से नहीं, अल्लाह के नूर से लड़ रहा है। हाफिज इब्राहिम अब माहनूर की रहनुमाई कर रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि दुश्मन सिर्फ जिन नहीं, बल्कि इंसान का अपना नफ्स भी एक आजमाइश है। उन्होंने माहनूर से कहा, बेटी, तुझे सिर्फ जिन्नात से नहीं, अपने दिल की ख्वाहिशात से भी लड़ना है। मोहब्बत जब तक अल्लाह की रजा में ना हो, वो रोशनी नहीं बनती, अंधेरा बन जाती है। अब हवेली के अंदर एक खामोश जंग जारी थी। एक तरफ कामिल की तेजी से बढ़ती दीवानगी और दूसरी तरफ कुरान की तिलावत, दुआ और रूहानी रोशनी का असर। ये जंग नजर तो नहीं आती थी, मगर दिलों के अंदर गहराई तक उतर चुकी थी। दूसरी जानिब गांव की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में फातिमा बीबी, माहनूर की मां, बिस्तर पर लेटी थी। जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर दिल हर लम्हा अपने रब के हुजूर झुकता था। जब माहनूर हवेली चली गई, उन्होंने खाना कम कर दिया, मगर सजदे बढ़ा दिए। हर रात वो रब के हुजूर यही अर्ज करती थी, या अल्लाह, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वो तेरी किताब से मोहब्बत करती है, मैंने उसे तेरी अमान में दे दिया है। उसे हर शैतानी ताकत, हर जिन और हर गुमराही से बचा ले। उसी रात जब माहनूर हवेली में सूरह अल बकरा की तिलावत कर रही थी, कामिल ने एक लर्जती हुई रोशनी को महसूस किया। पहली बार उसे हवेली में घुटन महसूस हुई, जैसे कोई ऐसी ताकत आ चुकी हो जिसका वो सामना नहीं कर सकता। उसी लम्हे फातिमा बीबी सजदे में कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान लेना जरूरी है तो मुझे अपने पास बुला ले, मगर मेरी बच्ची को हर बुराई से बचा ले। कहा जाता है, माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वो तकदीर भी बदल देती है। और उस रात कामिल को पहली बार एहसास हुआ, माहनूर अकेली नहीं है। उसके पीछे एक माँ की वो दुआ खद्दी है जो आसमानों को भी हिला सकती है। वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। माहनूर के दिल में ये अल्फाज जैसे पत्थर पर नक्श हो गए थे। अगले दिन जब वो हवेली की खिड़की खोलकर बाहर देख रही थी, उसे यूं लगा जैसे आसमान से एक सफेद रोशनी जमीन की तरफ उतर रही हो। हवा जैसे एक लम्हे को थम गई और दिल पर एक अजीब सी नरमी छा गई।
जैसे किसी ने सीने में सुकून रख दिया हो। महानूर की आंखें नम हो गईं। लब्बों पर एक ही आयत थी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल बकरा। वो मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में कहा, मां ने दुआ की होगी और रब ने सुन ली। कामिल, मोहब्बत से अना तक। लेकिन दूसरी तरफ कामिल अब वो कामिल नहीं रहा था जो खामोशी से इबादत में डूबा रहता था। महानूर के मुसलसल इनकार, उसकी पुकारें और वो जुमला, मुझे सिर्फ अल्लाह काफी है, इन सब बातों ने कामिल के अंदर की अना को चीर कर रख दिया। वो तन्हा एक दीवार के साथ टेक लगाकर बद्दबधा रहा था। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, राहत, आमिरी, उसकी मां की शिफा, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन हूं। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था। उसकी रूह में जो नूर बाकी था वो मंद पधने लगा। मोहब्बत जो कभी इबादत जैसी पाकीज़ा थी, अब जिद, तड़ाप और इंतकाम में बदलने लगी थी। उभरता हुआ अंधेरा कामिल अब खुद से सवाल करने लगा था, क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या एक अल्लाह की बंदी मेरे जबात को यूं रद्द कर सकती है? अगर वो सिर्फ अपने रब की हो सकती है तो क्या मैं उस रब से उसे छीन लूं या रब ही से रुजू करके उसे पालूं? नकवी कोठी की रात खामोश थी। हर चीज जैसे थम सी गई थी, मगर कोठी के एक सुनसान कमरे में कामिल सर झुकाए बैठा था। उसके अंदर एक तूफान बरपा था। कामिल वही जिन था जो कभी नेक था, अल्लाह की इबादत करता, पाक रहता, नरम मिजाज था। लेकिन एक इंसान लड़की से मोहब्बत ने उसके दिल को बदल दिया। वो गिरा और फिर कभी संभल न सका, मगर महानूर को देखने के बाद उसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई। ये रोशनी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि तौबा, नदामत और अल्लाह की तरफ पलटने की थी। कामिल सोच रहा था, क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? क्या एक भटका हुआ जिन भी फिर से अल्लाह का कुर्ब पा सकता है? उसके दिल में महानूर के अल्फाज, अल्लाह की आयात, मां की दुआएं और हाफिज इब्राहिम की नसीहतें गूंजने लगी। कुछ उसके अंदर टूटने लगा, कुछ पिघलने लगा। फिर कामिल ने जमीन पर सजदा किया, सदियों बाद पहला सजदा, पेशानी मिट्टी पर और दिल से निकलती हुई एक दुआ, या रब, मैं तेरे दर से दूर हो गया था, मगर अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा और मुझे फिर से अपना बना ले। कामिल के आंसू जमीन को भिगो गए। दिल हल्का होता गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसी रात कोठी की फिजा बदल गई। हवा थम गई, फिजा में नरमी आ गई, जैसे अंधेरे पीछे हटने लगे हों। महानूर जाग रही थी। उसने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे किसी ने दर्द से भरकर रब को पुकारा हो। अगली सुबह हाफिज इब्राहिम ने महानूर से कहा, बेटी, रात ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भटकी रूह ने अल्लाह के दर पर सजदा किया हो, जैसे किसी ने सच में लौटने का फैसला कर लिया हो। महानूर ने सर झुकाकर खामोशी से आमीन कहा। उसे यकीन हो चुका था, कामिल ने राह बदल ली है। अब वो सिर्फ महानूर को नहीं, बल्कि उसके रब को पाने का ख्वाहिशमंद है। चंद दिन बाद महानूर और उसकी मां ने नकवी कोठी को कहरबाद कहा। फातिमा बीबी अब बेहतर थीं और गांव में उनके लिए एक छोटा सा कमरा भी मिल गया था। रुखसती के वक्त महानूर ने नकवी कोठी के दरवाजे पर खड़ेढ़े होकर सूरह यासीन पढ़ी और रब से दुआ की, या अल्लाह, जिस मखलूक ने तुझसे रुजू किया उस पर अपनी रहमत हमेशा कायम रखना। फिर वो चल दी और कामिल हमेशा के लिए खामोश हो गया। नकवी कोठी अब भी सुनसान थी, मगर अब वहां से बद्दुआ नहीं, बल्कि तौबा की खुशबू उठती थी। कहानी खत्म हो गई, मगर एक पैगाम छोड़ गई, जो अल्लाह से लो लगा ले, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।